जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेट लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो यहाँ पे डेली हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लगातार प्रश्नों को कर रहे हैं। वो जितने भी प्रश्न हम लोग कर रहे हैं डेली, वह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में आने की ज़्यादातर संभावनाएं रहती है, तो आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा और जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को ये क्लास की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे जो जो क्लासें होगी वो आप लोग को उस क्लास की PDF मिल जाएगी। तो अब आप लोग को डेली दिन में 2 वीडियो उपलब्ध होंगे। एक सुबह में एक वीडियो मिलेगा और एक शाम में वीडियो मिलेगा। तो दोनों वीडियो आप लोग देखिएगा और अच्छे से उसको देखिएगा, पूरा देखिएगा और शेयर जरूर कर दिएगा। उसका भी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो देखिए हम लोग आते हैं प्रश्न पहला पे। प्रश्न यहाँ पे जो पहला प्रश्न है कि वह राज्य जहाँ तुरांग का अर्थ जंगल है वह कौन सा है। बहुत धांसू प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए झारखंड हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, क्योंकि पूछा गया है कि तुरांग का अर्थ जंगल होता है, वह कौन सा राज्य है वह। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, झारखंड राज्य है। प्रश्न देखिए यहाँ पे 2 नंबर, और आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जितनी सारी हो सकती है प्रैक्टिस अभी आप लोग कीजिए, वह आपके लिए बहुत मुख्य है। तो दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहाँ के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। ये कहाँ के लोग हैं? तो ये श्रीनगर के लोग जो हैं ये सबसे ज़्यादा इलायची और बादाम में डाला हुआ गर्म कहवा जो है पीना ज़्यादातर पसंद करते हैं श्रीनगर के लोग। तो डी ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों सही हो रहा है। प्रश्न आते हैं तीसरे पे। तीसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए, मतलब युगल मतलब जोड़ा चुनिए, जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। तो उसका जो नाम हो जाएगा नागालैंड और लद्दाख जो है ये एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना हुआ है। तो ये 2 जोड़ा यहाँ पे मुख्य है। राइट आंसर सी यहाँ पे सही हो रहा है। प्रश्न देखते हैं चौथा। अच्छा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह नहीं सकते हैं हम। चौथा प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से पंछियों का युगल चुनिए। युगल का मतलब होता है जोड़ा। पहले ही आप लोग को बताए हैं कि जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है, सबसे उच्चतम होती है और हमारी तुलना में 4 गुनी दूरी की वस्तुओं को वह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बाज और गिद्ध। आप लोग देखे होंगे, बाज अगर ऊपर उड़ता होगा या गिद्ध, तो नीचे ही अगर अपने शिकार करना होगा तो नीचे से ही, ऊपर से ही अपने शिकार को देख लेगा, उतनी ऊंचाई से ही। तो इन लोगों में जो वस्तु दूरी होती है, देखने की जो क्षमता होती है, वह बहुत हम लोग की अपेक्षा 4 गुनी होती है। प्रश्न देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न करें कि आप कल्पना कीजिए कि आप एक पार्क में हैं और वहां भूकंप आ जाता है, तो आप सुरक्षा की कौन सी युक्तियां वहां पे अपनाएंगे। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, अब इसको समझने वाला प्रश्न है। तो यहाँ पे देखें तो राइट आंसर देखें तो ए ऑप्शन सही होगा, इमारतों से दूर खुले में रहिए। इस तरह का अगर प्रश्न आता है, मतलब आप अपने से भी आप कल्पना करके देख सकते हैं कि कभी भी मान लीजिए उदाहरण है, पार्क में है, भूकंप आ गया, तो सुरक्षा की कौन सी युक्ति अपनाएंगे। तो जो बड़ी बड़ी इमारत है, बिल्डिंग है, वहां से आप क्या करिएगा, दूर रहिएगा और खुले जगह में रहने का प्रयास कीजिएगा। 6 प्रश्न देखिए। 6 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधों का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। पौधों का जो वृद्धि करता है, प्रवर्धन होता है उसमें पौधे में, तो वह बीजों द्वारा होता है। वह कौन कौन से पौधे होते हैं? तो देखें तो यहाँ पे बी ऑप्शन से होगा, चावल होता है, गेहूं होता है और ओट्स का एक पौधा होता है। ये जो है ये बीजों के द्वारा ये प्रवर्धन करते हैं, पौधे हैं। तो बी ऑप्शन सही हो रहा है। 7 प्रश्न देखिए। यहाँ पे जो 7 प्रश्न करे कि आप गंगा नदी के किनारे स्थित शहर की यात्रा, आप गंगा नदी के किनारे स्थित शहर की यात्रा करना चाहते हैं, तो इनमें से किस शहर समूह का चयन करेंगे आप। तो गंगा नदी के किनारे स्थित शहर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे तो पटना बिल्कुल सही है, लेकिन वाराणसी है, लेकिन हैदराबाद नहीं है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। इसमें से कोई भी विकल्प जो है ना दोस्तों, ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। प्रश्न आते हैं 8 नंबर। अच्छा सा प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है कि ब्लूम की रूपांतरित वर्गीकी के अनुसार
संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग क्या माना गया है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो उस जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है वह सृजन को व्यक्तित करता है। सबसे उच्चतम वर्ग के श्रेणी में सृजन ही आता है। तो ये ब्लूम की रूपांतरित वार्गिकी के अनुसार बोला गया है। प्रश्न देखिए यहाँ पे जो 9 प्रश्न है कि डीपीटी, यहाँ पे डीपीटी का टीका जो है किस रोगों की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो ये जो रोग है यहाँ पे देखें तो डिप्थीरिया हो जाएगा, कुकुर खांसी और टेटनस। राइट आंसर यहाँ पे जो डी है ये बिल्कुल सही हो रहा है। डिप्थीरिया के लिए भी डीपीटी का टीका लगता है, कुकुर खांसी और टेटनस के लिए भी लगता है। प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि पारिस्थितिकी पिरामिड सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? अच्छा सा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। तो ये जो एक पिरामिड को जो प्रस्तावित किए थे चार्ल्स एल्टन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 11 प्रश्न है देखिए यहाँ पे 11 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न करे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या कार्य है? प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है इसका मुख्य कार्य क्या हो सकता है? तो इसका मुख्य कार्य है कि गर्भाशय की दीवार को मोटा करता है और इसमें रुधिर परिसंचरण को बढ़ाता है, खून की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है और इसकी कोशिका में वासा, यहाँ पे कर लीजिएगा, वासा और ग्लाइकोजन होता है, इसके भंडारण को भी बढ़ाता है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है साथियों सही हो रहा है। प्रश्न आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे 12। यहाँ पे देखिए 12 प्रश्न करे कि मम्मस जो है ये एक प्रकार का क्या है? तो मम्मस जो है एक प्रकार का वायरस रोग है। यहाँ पे मम्मस जो है एक प्रकार का क्या है? वायरस रोग है। ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है अर्धचालक नहीं है? तो सिलिकॉन अर्धचालक है, गैलियम आर्सेनाइड ये भी अर्धचालक है, सेलेनियम अर्धचालक हो जाएगा और जर्मेनियम अर्धचालक है। लेकिन यहाँ पे जो नन ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सही करेंगे, नन जो होगा यहाँ पे सही होगा, कोई भी इसमें से जो है अर्धचालक नहीं है। नन ऑप्शन सही है। ये अर्धचालक है, ये भी अर्धचालक है, ये भी अर्धचालक ही है। 14 प्रश्न देखिए 14 प्रश्न करे कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति और नमन कोण का मान क्या होता है? नति और नमन कोण का मान क्या है? तो नति कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है और नमन कोण जो होता है 0 डिग्री का होता है। नति और नमन कोण का अगर एक ही बार प्रश्न पूछे तो ध्यान में आप लोग रखिएगा, यहाँ पे 90 डिग्री सही होगा। नति तथा नमन कोण का बात किया है तो चुंबकीय ध्रुवों पर केवल नति कोण का पूछेगा तो 90 डिग्री, नमन कोण का पूछेगा तो 0 डिग्री जरूर सही करिएगा। 15 प्रश्नों को देखिए, यहाँ पे जो 15 प्रश्न करे कि निम्नलिखित में से कौन सी प्लेटनरी वाइडिज के लिए केपलर जो है, केपलर के नियम जो है इसमें से फॉलो नहीं करता है? जॉन्स केपलर के नियम इसमें से फॉलो नहीं करता है। तो देखें तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये सही है। एक कक्षीय अवधि जो है ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है, लेकिन ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये जाके सही होगा। लेकिन यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया है यही सही है, करता है दिया है, यहाँ पे द्रव्यमान पर निर्भर होती है ये गलत दिया गया है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है। बाकी यहाँ पे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, करेक्ट है। प्रश्न आते हैं 16 नंबर प्रश्न है कि फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? तो इनका असली नाम जो अब्दुल गफार खान हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही होगा। इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? अब्दुल गफार खान। प्रश्न देखिए 17 प्रश्न करें कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह किस आर्टिकल के तहत हुआ है? तो उस आर्टिकल का नाम होगा आर्टिकल 352 के अंतर्गत जो है संविधान में मंत्रिमंडल कैबिनेट की बैठक को प्रस्तुत करता है, आर्टिकल 352। प्रश्न देखिए 18 प्रश्न करें कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से सक्रिय तत्व मौजूद उसके अंदर होते हैं? तो उसका नाम हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उस आवर्त सारणी के 18 वर्ग के तत्व। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, 19 नंबर जो प्रश्न है कि यहाँ पे C7 ऊपर दिया है, यहाँ पे 14। इस तरह के प्रश्न है कि एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मूलभूत कणों की कुल जो संख्या होती है वह 20 होती है। यहाँ पे बात करें तो 14 और 6 जोड़ देंगे, पूरा जो कण हो जाएंगे वह कितना होंगे? 20 होंगे। ठीक है।
प्रश्न देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम हो जाएगा जल होता है। ये ठोस रूप में होता है लेकिन द्रव रूप में जो इसका घनत्व होता है सबसे कम होता है। आगे प्रश्न देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि कैंसर जिसको ट्यूमर के नाम से जानते हैं इसके उपचार के लिए किस रेडियो समस्थानी का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो कोबाल्ट 60 है इसका उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। प्रश्न 22 देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को सामान्यतः होते हैं, क्या होते हैं 5 वर्ष की आयु में दांत होते हैं। दांत यहाँ पे दिया है ऑप्शन में, लेकिन 16 दांत नहीं होते, 20 दांत नहीं होते, 24 नहीं होते, 28 12 दांत होते हैं। तो यहाँ पे ई ऑप्शन जो होगा यहाँ पे सही होगा दोस्तों। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया है। 23 प्रश्न है कि टमाटर का लाल रंग कैसे होता है। लाइकोपिन के कारण जो होता है टमाटर का लाल रंग होता है। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। प्रश्न देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। तो डीएनए में मौजूद जो शर्करा होती है वह डीऑक्सीराइबोज की होती है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इस सही हो रहा है। 25 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है कि पादपों द्वारा बड़ी मात्रा में आपेक्षित तत्व कौन सा है। तो पादपों द्वारा बड़ी मात्रा में आपेक्षित तत्व नाइट्रोजन हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। 26 प्रश्न देखिए 26 प्रश्न है कि हिटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया है। तो इनको जो है मोनेरा के जो संघ होते हैं 7 संघ है। ये जीव विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है। तो मोनेरा वर्ग के अंतर्गत आते हैं प्रोकैरियोटिक हिकेटियर के द्वारा। 27 प्रश्न है कि फरवरी 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे मिला है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही करें। यहाँ पे ए और सी ऑप्शन सही हो रहा है। हैरी बुक पुरुष श्रेणी इंग्लैंड को और एस्ले गार्डन महिला श्रेणी ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों लोग को जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है। ठीक है, आगे प्रश्न पे हम लोग आते हैं। देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न पे 28 नंबर यहाँ पे प्रश्न करें कि कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक इनमें से कौन सा था। तो यहाँ पे जो पहला सेना नायक जो था दोस्तों, यहाँ पे बात करें तो बी ऑप्शन सही होगा। कैप्टन डनबर जो हो जाएंगे, ये पहला सेना नायक थे। बी ऑप्शन सही होगा। 29 प्रश्न देखिए 29 नंबर जो प्रश्न है कि ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बढ़ा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे अगर बात करें हम लोग सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ये उस समय की बात कर रहा है कि जब ब्रिटिश शासन था उस समय गांधी जी ने बहिष्कार किए थे। तो ब्रिटेन भारत की ओर बढ़ाया था। कैसे, तो निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ये थोड़ा सही हो रहा है। आगे हम लोग देखते हैं आते प्रश्न। यहाँ पे जो 30 नंबर प्रश्न करें कि वार्निकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। वार्निकुलर अधिनियम जो है किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये ऑप्शन सही होगा। 1878 ईस्वी में पारित हुआ था। आगे प्रश्न आते हैं हम लोग 31 प्रश्न करें कि 14 अप्रैल 2023 को भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया था। तो यहाँ पे जो है हैदराबाद में इसका अनावरण किया गया था। यहाँ पे जो सी ऑप्शन सही हो रहा है 14 अप्रैल 2023 को। आगे प्रश्न देखिए 32 प्रश्न है कि किस राज्य ने ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। तो उनका नाम है उस राज्य का नाम हो जाएगा राजस्थान जो है ज्योतिबा फुले की जयंती पर वहां के सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। 33 प्रश्न देखिए कह रहा है कि मनरेगा योजना के तहत लगातार चौथे वर्ष व्यक्ति दिवस है सृजन के मामले में कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। उस राज्य का नाम हो जाएगा राजस्थान जो है सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। 34 प्रश्न देखिए कह रहा है कि अप्रैल 2023 में डीआरडीओ में उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो ये जो है आईआईटी हैदराबाद में स्थापित किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। प्रश्न आते हैं 35 प्रश्न है। देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे, कौन से नेता। तो उस नेता का जो नाम हो जाएगा लॉर्ड मेटकॉफ थे। ये जो थे भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक माने जाते थे। 36 प्रश्न देखिए
36 प्रश्न है कि 2 जुलाई 2023 को अक्षय रिवर क्रूज का शुभ आरंभ किसके द्वारा किया गया है? तो शुभ आरंभ जो है अमित शाह के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। और यहाँ पे देखते हैं 37 प्रश्न करें कि भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जियो। यह कथन किसका है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो ये कथन टीपू सुल्तान जी का है। किसका कथन हो जाएगा? तो टीपू सुल्तान जी का कथन है। 38 प्रश्न है कि मद्रास किस दुर्ग के साथ रिलेटेड है? तो मद्रास जो है ये सेंट जॉर्ज दुर्ग के साथ रिलेटेड है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 39 प्रश्न है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर ताल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये जो है ये बेगूसराय जिले में स्थित है रामसर स्थल कांवर ताल। अगला प्रश्न आते हैं 40 प्रश्न करें कि बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला जो है ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। इसके रचयिता निम्नलिखित में से कौन से हो जाएंगे? तो इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो आज की क्लास 40 प्रश्नों के साथ हुआ और ये धमाकेदार बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।